नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल साबित होने वाली है। और टेंशन मत लीजिए, अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता है तो वीडियो में मैं अपने हर वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाता हूँ, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग प्रॉपरली इनको ट्रांसलेट करना और फिर कैसे इंग्लिश से बातचीत की जाती है ये भी सिखाता हूँ। यानी कि एक ही वीडियो आपके लिए परफेक्ट होती है, क्योंकि इसमें 100% हर तरीके से आपको कोशिश किया जाता है कि किसी भी प्रकार से आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आज के इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर कैन का यूज किया है शुरू में। तो कैन एक मॉडल वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। तो जब शुरू में आएगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। कैन आई हैव मीन्स क्या मुझे मिल सकता है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब एक गिलास पानी। प्लीज मीन्स कृपया। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सेंटेंस हर किसी को यूज करना पड़ता होगा पानी मांगने के लिए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज, जब आप होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां से आप उसका मेन्यू मांगते हैं कि आज के खाने में क्या क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज, क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। कैन आई हैव अ मेन्यू प्लीज, क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है। कैन आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज। दोस्तों, एक सबसे अच्छी आदत होती है कि जब भी आप कहीं से सामान खरीदे तो उसका रसीद लिया करें। उसका जो बिल बनाकर दिया जाता है ना, उसे रसीद बोलते हैं। और रसीद को इंग्लिश से बोलते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। कैन आई हैव, क्या मुझे मिल सकता है, और रिसिप्ट का मतलब एक रसीद, प्लीज कृपया। कैन आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज, क्या मुझे रसीद मिल सकता है। कैन आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज, क्या मुझे रसीद मिल सकता है। कैन आई हैव द बिल प्लीज, और अगर आपको बिल चाहिए, रसीद तो जो आपने खरीदा है और बिल जिसमें रेट लिखा होता है, ठीक है। तो कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या मुझे बिल मिल सकता है। अब आप ये एक बात समझिए कि बिल और रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होता है। बिल आपको दिखाया जाता है पेमेंट करने के लिए, आपको बिल में बताया जाता है कितना पेमेंट करना है, वो आपका बिल हो गया। रिसिप्ट, पेमेंट करने के बाद आपको उस चीज का रिसिप्ट दिया जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। ओके। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। कैन आई मेक, क्या मैं कर सकता हूं या ले सकता हूं। एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट तो आप जानते हैं, किसी अगर बड़े आदमी से मिलना तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फॉर नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स अगले शुक्रवार के लिए। फॉर नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स अगले शुक्रवार के लिए। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट फ्राइडे, क्या मैं अगले शुक्रवार, नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स अगले शुक्रवार के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूं। कैन आई सी यू आईडी प्लीज। आईडी का मतलब यहां पर आइडेंटिटी कार्ड से है। आईडी, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब आपका पहचान पत्र। ओके। कैन आई सी यू आईडी प्लीज, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूं। कैन आई सी यू आईडी प्लीज, क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूं। क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूं। आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी कार्ड, जिसका मतलब कि पहचान पत्र। ओके। कैन आई सीट नेक्स्ट टू द विंडो। कैन आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं। नेक्स्ट टू द विंडो मीन्स विंडो के सामने, या खिड़की के सामने। कैन आई सीट
नेक्स्ट टू द विंडो, क्या मैं खिड़की के सामने बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो, क्या मैं खिड़की के सामने बैठ सकता हूँ या खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो, क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? कैन आई टेक अ मैसेज, कैन आई टेक क्या मैं ले सकता हूँ, अ मैसेज का मतलब संदेश, कैन आई टेक अ मैसेज क्या मैं संदेश ले सकता हूँ? कैन आई टेक अ मैसेज क्या मैं संदेश ले सकता हूँ? कैन आई टेक अ मैसेज क्या मैं संदेश ले सकता हूँ? कैन आई टेस्ट इट, कैन आई टेस्ट, टेस्ट करना मतलब स्वाद लेना, चखना, इट मीन्स इसे, कैन आई टेस्ट इट क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कैन आई टेस्ट इट क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कैन आई टेस्ट इट क्या मैं इसे चख सकता हूँ? देन कैन आई ट्राई इट ऑन क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? कैन आई ट्राई इट ऑन क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ क्या मैं यूज कर सकता हूँ, योर पेन मीन्स आपका पेन, कैन आई यूज़ योर पेन क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? आपका पेन यूज कर सकता हूँ, यूज करना मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। कैन आई यूज़ योर फ़ोन क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ या क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ या आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? कैन वी सिट हियर, कैन क्या, वी मीन्स हम, सिट का मतलब बैठना, हियर मीन्स यहाँ, कैन वी सिट हियर क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? अगर कैन आई लगाएंगे तो मैं हो जाएगा, है ना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन वी सिट हियर क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैन वी सिट हियर क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैन यू कॉल बैक लेटर, कैन यू कॉल बैक क्या, कॉल बैक करना मतलब वापस फ़ोन करना, लेटर मीन्स होता है बाद में, कैन यू कॉल बैक लेटर क्या आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं? कैन यू कॉल बैक लेटर क्या आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं? कैन यू कॉल बैक लेटर क्या आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं? कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी, कैन यू क्या आप, कैरी कैरी करना मतलब ले चलना, दिस बैग मीन्स ये बैग, फॉर मी मेरे लिए, कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी क्या आप ये बैग मेरे लिए लेके चल सकते हैं? कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी क्या आप मेरे लिए ये बैग लेकर चल सकते हैं? कैन यू कैरी दिस बैग फॉर मी कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू क्या आप कर सकते हैं मुझ पर, अ फेवर, फेवर का मतलब एहसान, कैन यू डू मी अ फेवर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर कैन यू डू मी अ फेवर क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? कैन यू ड्राइव, ड्राइव करना मतलब गाड़ी चलाना, कैन यू ड्राइव क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? कैन यू फिक्स दिस, फिक्स करना मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, कैन यू फिक्स दिस क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स दिस क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स दिस क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उसे अगर समझ में नहीं आता तो कुछ उदाहरण दे करके, कुछ एग्जाम्पल दे करके आप उसे समझाते हैं, तो वहाँ पे आपसे बोला गया है कैन यू गिव मी का मतलब मुझे दे सकते हैं एन एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं?
एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, दे सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट का मतलब उठाने में, दिस बॉक्स का मतलब ये बॉक्स, बॉक्स को हिंदी में बक्सा बोलते हैं, ठीक है। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बक्सा उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, कैन यू होल्ड, होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना, दिस मिस ये, फॉर मी मिस मेरे लिए। कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए होल्ड करने के भी कई मतलब निकलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ये बोल लेते हैं कि क्या आप मेरे लिए इस काम को होल्ड कर सकते हैं, काम को रोक करके रखना, ठीक है। अब होल्ड करना मतलब किसी चीज को पकड़ करके रखना, ठीक है। कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग मीन्स जा रहे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, लर्निंग मीन्स सीख रहे। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं, या तुम क्या सीख रहे हो। नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखिए इस वर्ड में एल साइलेंट होता है, टाल्क नहीं टॉक पढ़ते हैं, क्या टॉक, ऐसे टॉक, ठीक है, टाल्क नहीं पढ़ते। नाइस टू टॉक यू मीन्स आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। कैन यू शो मी, कैन यू, क्या आप, शो मी दिखा सकते हैं मुझे। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। शो करना मतलब होता है दिखाना, एंड मी मीन्स मुझे, ओके। कैन यू स्पीक लाउडर, लाउडर का मतलब थोड़ा ऊंची आवाज में और तेज बोलना। कैन यू स्पीक लाउडर, क्या आप तेज बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक लाउडर, क्या आप तेज बोल सकते हैं। अब तेज बोलने का मतलब आवाज ऊंची करना, ओके। कैन यू स्पीक स्लोअर, अब यहाँ स्लोअर का मतलब आराम से बोलना, धीरे धीरे बोलना। स्लोअर का जैसे कोई फास्ट बोलता है बहुत जल्दी जल्दी, कोई स्लोअर बोलता है यानी कि बड़े आराम से बोलता है। कैन यू स्पीक स्लोअर, क्या आप आराम से बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक स्लोअर, क्या आप आराम से बोल सकते हैं। कैन यू स्पेल दैट, स्पेल मतलब उसकी स्पेलिंग बताना, ठीक है। कैन यू स्पेल दैट, क्या आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। कैन यू स्पेल दैट, क्या आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं या स्पेलिंग बता सकते हैं। स्पेल करना मतलब उसकी स्पेलिंग बताना, ओके। कैन यू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो कैन यू स्विम मीन्स क्या आप तैर सकते हैं। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। कैन यू थ्रो दैट अवे, कैन यू थ्रो, क्या आप फेंक सकते हैं। दैट मीन्स उससे, अवे मीन्स दूर। कैन यू थ्रो दैट अवे, क्या आप उसे दूर फेंक सकते हैं। कैन यू थ्रो दैट अवे, क्या आप उसे दूर फेंक सकते हैं। नेवर डू सच अ थिंग्स, नेवर मीन्स कभी नहीं, डू मीन्स करना, सच अ थिंग्स मीन्स ऐसी चीजें। नेवर डू सच अ थिंग्स मीन्स ऐसी चीजें कभी मत करना। नेवर डू सच अ थिंग्स मीन्स ऐसी चीजें कभी मत करना। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, ही मीन्स वह, हैज़ बीन ट्राइंग कोशिश कर रहा है, सिंस मंडे मीन्स सोमवार से।
ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे मीन्स वह सोमवार से कोशिश कर रहा है, वह सोमवार से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग या सिंस मंडे। ओके, यू विल लर्न इंग्लिश मीन्स आप इंग्लिश सीखेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न आप सीखेंगे। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। यू विल लर्न इंग्लिश मीन्स आप अंग्रेजी सीखेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखेंगे या आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग सुबह से। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम असेम्ड मीन्स मैं शर्मिंदा हूँ। असेम्ड होना मतलब शर्मिंदा होना। ऑफ माई सेल्फ मीन्स खुद पर। आई एम असेम्ड ऑफ माई सेल्फ मीन्स मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मिस मत, मेक मिस बनाओ, मी मिस मुझे, एंग्री मिस नाराज। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत करो। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे नाराज मत करो। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई मिस मैंने, डिडंट मिस नहीं, एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना, इट मिस ये फ्रॉम यू आपसे। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू मिस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से आए थे या आप कहाँ से आए हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम। डोंट वरी, डोंट मीन्स मत, वरी मीन्स चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई एम इन अ हरी। आई एम मैं हूँ, इन अ हरी मीन्स जल्दबाजी में। आई एम इन अ हरी मीन्स मैं जल्दबाजी में हूँ या मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। व्हाट डिड यू से। व्हाट मीन्स क्या, डिड यू से मीन्स आपने कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड मुझे गर्व है, ऑफ यू आप पर। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट मिस मत, टॉक एल साइलेंट है ना, टॉक पढ़ेंगे ऐसे, टॉक। डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब बकवास बातें करना। तो डोंट टॉक नॉनसेंस मीन्स बकवास बातें मत करो या बकवास मत करो। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। ओके, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट। व्हाट इज क्या है, सो स्पेशल इतना खास, इन इट इसमें। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट मीन्स इसमें इतना खास क्या है। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट मीन्स इसमें इतना खास क्या है। इसमें इतना खास क्या है। आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश मीन्स मेरे पास कैश नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश मीन्स मेरे पास कैश नहीं है। या ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई कैश नहीं है, ठीक है, या बिल्कुल भी कैश नहीं है। आई डोंट हैव एनी कैश। यू आर कोवार्ड, आप डरपोक हैं। कोवार्ड का मतलब डरपोक। यू आर कोवार्ड, आप डरपोक हैं। यू आर कोवार्ड, आप डरपोक हैं। हु इज इट फॉर। हु मिस कौन, इज मिस है, इट मिस है, फॉर मिस के लिए। हु इज इट फॉर मीन्स ये किसके लिए है। हु इज इट फॉर मीन्स ये किसके लिए है। ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बीन हियर मीन्स वो यहाँ है। सिंस यस्टरडे मीन्स कल से। ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे मीन्स वह कल से यहाँ पर है।
ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वह कल से यहां पर है। डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट मीन्स होता है मत, वॉक जैसे टॉक होता है वैसे होता है वॉक, ऐसे वॉक, एल साइलेंट, ओके। डोंट वॉक मीन्स मत टहलो, बेयर फुट का मतलब नंगे पैर, डोंट वॉक बेयर फुट मीन्स नंगे पैर मत टहलो, नंगे पैर मत टहलो या मत चलो, ओके। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, आई हैव बीन स्टडिंग मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, सिंस देन, देन का मतलब तब से, सिंस देन तब से, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूं। वेन विल वी मीट अगेन, वेन मीन्स कब, विल वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलेंगे, अगेन का मतलब दोबारा। वेन विल वी मीट अगेन हम दोबारा कब मिलेंगे, वेन विल वी मीट अगेन हम दोबारा कब मिलेंगे। आई डिड इट मैंने ये किया, फॉर यू आपके लिए, आई डिड इट फॉर यू ये मैंने आपके लिए किया, आई डिड इट फॉर यू ये मैंने आपके लिए किया। इंजॉयड अलॉट, इंजॉयड का मतलब मजे किए, अलॉट का मतलब बहुत या खूब, इंजॉयड अलॉट खूब मजे किए, इंजॉयड अलॉट खूब मजे किए। कीप इट टू योर सेल्फ इसे अपने तक ही रखना, कीप इट टू योर सेल्फ इसे अपने तक ही रखना, कीप मीन्स रखना, इट मीन्स इसे, कीप इट टू योर सेल्फ इसे अपने तक ही रखना। कोई बात होती है ना, प्राइवेट सी बात होती है, हम अपने दोस्तों को बता देते हैं फिर कहते हैं कि इसे किसी को मत बताना, यानी कि अपने पास तक ही सीमित रखना, ठीक है। कीप इट अप टू योर सेल्फ इसे अपने तक ही रखना। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश मीन्स मुझे धुलना है, द क्लॉथ मीन्स कपड़े, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स मीन्स मुझे कपड़े धुलना है, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स मुझे कपड़े धुलना है, मुझे कपड़े धुलना है। ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही मीन्स वह, हैज जस्ट मीन्स बस, लेफ्ट मीन्स गया है, ही हैज जस्ट लेफ्ट वह बस अभी गया है, ही हैज जस्ट लेफ्ट वह बस अभी गया है। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, वाई डू यू टॉक आप क्यों बात करते हैं, सच नॉनसेंस ऐसी बकवास, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस आप ऐसी बकवास क्यों करते हैं, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस आप ऐसी बकवास बातें क्यों करते हैं, या आप ऐसी बकवास क्यों करते हैं। वॉट हैव यू प्लान फॉर योर कैरियर, वॉट मीन्स क्या, हैव यू प्लान मीन्स आपने प्लान किया है, फॉर योर कैरियर मीन्स अपने करियर के लिए, वॉट हैव यू प्लान फॉर योर कैरियर मीन्स आपने अपने करियर के लिए क्या प्लान किया है, आपने अपने करियर के लिए क्या प्लान किया है। आई सेड मैनी थिंग्स टू हिम, आई सेड मैंने कहा, मैनी थिंग्स कई चीज़ें, टू हिम मीन्स उससे, आई सेड मैनी थिंग्स टू हिम मैंने उससे कई चीज़ें कही, आई सेड मैनी थिंग्स टू हिम मैंने उससे कई चीज़ें या कई बातें कही, कई बातें कही। यू आर सो इनोसेंट, यू आर आप हैं, सो इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब मासूम, यू आर सो इनोसेंट आप बहुत मासूम हैं, यू आर सो इनोसेंट आप बहुत मासूम हैं। हु डू यू वॉन्ट टू मीट, हु डू यू वॉन्ट टू मीट मीन्स आप किससे मिलना चाहते हैं, हु डू यू वॉन्ट टू मीट मीन्स आप किससे मिलना चाहते हैं। या हु की जगह अगर आप हुम का यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर साबित होगा, ठीक है। हुम डू यू वांट टू मीट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। अगर आपके दोस्त को इंग्लिश से बात करना आएगा तो जब भी आपसे बातें करेगा, कॉल करेगा तो इंग्लिश से ही बातें करेगा,
और मुझे 100% विश्वास है कि आप रिप्लाई भी इंग्लिश में ही करेंगे और इससे आप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना एंड बोलना सीख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।